All right, everybody. I hope I am live and visible. एक मिनट चेक कर लेता हूँ मैं। फ़ोन तो नहीं है मेरे पास या मैं लाइव हूँ। यस। ओके। गुड इवनिंग एवरीबॉडी। संडे की शाम 7:30 बजे 10-15 मिनट आपके साथ स्पेंड करता हूँ मैं। और आज का टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है जिस पर मैं बात करने वाला हूँ। आज का टॉपिक है वेट लॉस मेडिकेशन, जो बहुत ही पॉपुलर हो रहा है। एवरीवेयर you have seen people who are overweight, obese, 20 kgs, 15 kgs, they are opting for weight loss medication जो एक्चुअली बनाई गई थी डायबिटीज़ के लिए। और इट वाज फॉर दोज पीपल जिनका वेट लॉस नहीं होता था, या दे वर ऑन हाई रिस्क बिकॉज ऑफ द हाई फैट परसेंटेज एंड हाई वेट, राइट। आई थिंक आजकल जो मेडिकेशन चल रहे हैं ओजम्पिक और मॉन्ड्रो, ये सारे लोग ऑप्ट कर रहे हैं क्योंकि these medications is like other any other medication। मतलब इन मेडिकेशन को लेने से कोई बहुत बड़ा लाइफस्टाइल रिलेटेड आपको बेनिफिट नहीं होने वाला है, राइट। बट जो बेनिफिट होता है जिसके लिए लोग लेते हैं वो होता है वेट लॉस, राइट। इट कॉस्ट मनी ऑल्सो एंड आई थिंक अराउंड 5-6 thousand, 7 up to 7,000-8,000 पर वीक एक इंजेक्शन लेते हैं आप। और 4 to 5 टाइम्स एंड विच इज़ अप्रॉक्सीमेटली लगभग 30,000, और आपका वेट लॉस होता है। अब प्रॉब्लम यह है कि अगर इतना पैसा खर्च करके, और आप, या पैसा तो आपको खर्च करना ही पड़ेगा, हेल्थ के लिए पैसा खर्च करना है, चाहे यहाँ करें, चाहे हेल्थ बनाने के लिए करें, चाहे हॉस्पिटल में एडमिट होके करें, राइट। तो मनी इज़ अ सेकेंडरी पार्ट। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट is it beneficial, is it really worthwhile, spending money। तो बेसिकली ये मेडिकेशन किसी भी, मैं डॉक्टर तो नहीं हूँ लेकिन सिंपल किसी भी दूसरी मेडिकेशन की तरह ही है, क्योंकि ये आपके रूट कॉज पे काम नहीं करता। आपका रूट कॉज क्या था या क्या है जिसकी वजह से वेट बढ़ा हुआ है। तो बेसिकली आप अगर देखोगे तो ये कोई आपका मेटाबॉलिक हेल्थ बहुत अच्छा नहीं करता। कोई आपका जो रूट कॉज इंसुलिन रेजिस्टेंस हो, या क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन हो, या फिर आपका यू नो अगर ये दोनों किस वजह से होते हैं, ये दोनों लाइफस्टाइल डिसफंक्शन की वजह से होते हैं कि आपका लाइफस्टाइल अच्छा नहीं है। तो उस वजह से उन वजहों को ये ठीक नहीं करता, क्योंकि वो तो लाइफस्टाइल ठीक करना आपके हाथ में, कोई भी मेडिसिन वो जॉब नहीं कर सकती। प्लस ये कोई रोग नहीं है जिस वायरस इन्फेक्शन जो एंटीबायोटिक वगैरह से ठीक हो जाए, राइट। तो ये एक लाइफस्टाइल डिसफंक्शन है जिसकी वजह से आपको वेट बढ़ जाता है, आपका फैट परसेंटेज बढ़ जाता है, इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ जाता है, और इन्फ्लेमेशन हो जाता है, ज़्यादा हो जाता है बॉडी में। उस वजह से आपके फैट सेल्स बढ़ने लगते हैं और दे डोंट रिस्पॉन्ड टू इंसुलिन, सो इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ जाता है, जिस वजह से फैट लॉस होता है। और लेटर ऑन द टाइम यू गेट मल्टीपल प्रॉब्लम्स, राइट। नॉट ओनली वेट हाई वेट इज़ अ प्रॉब्लम, हाई फैट इज़ अ प्रॉब्लम, बट इंसुलिन रेजिस्टेंस कैन कन्वर्टेड इनटू डायबिटीज़, एंड देन थायराइड का प्रॉब्लम हो जाता है, हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाते हैं, हार्ट में प्रॉब्लम्स होने लगते हैं, राइट। तो ये सारी लाइफस्टाइल, हाई बीपी, कार्डियक इश्यूज, ये सबको पता है। लेकिन पॉइंट ये है कि क्या इन मेडिसिन को, वेट लॉस मेडिसिन को लेने से हम बिल्कुल दुबले पलते हड्डी हो जाते हैं, राइट। ऐसा नहीं है। तो अब देखिए इसका 2-3 इम्पैक्ट होता है जो मैंने देखा है लोगों पे पड़ता है, राइट। पहला तो ऑब्वियसली मसल लॉस होने के चांसेस होते हैं अप्रॉक्सीमेटली। नॉर्मली आप जब वेट लॉस करते हैं हेल्दी लाइफस्टाइल से, तो आपका 10 to 15% मसल लॉस होता है, राइट। बिकॉज इट इज़ नॉट प्योरली फैट आपका लॉस होगा, थोड़ा सा मसल लॉस भी होता है। बट मेडिकेशन में देखा गया है कि आई मीन इट्स स्टिल जस्ट अ डेटा, राइट। आई मीन 25 to 40% तक मसल लॉस होता है। एंड आपका लीन मसल लॉस होता है, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरा, आपका गट हेल्थ पे फ़र्क पड़ता है, आपका गट हेल्थ, माइक्रो न्यूट्रिएंट, राइट, ये सब डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो
और ख़ास बात क्या है, जब आप ये वेट लॉस करते हो और इन मेडिकेशन को लेने, और उसके बाद जब आप लेट्स से 6 हफ्ते तक आपने इंजेक्शन्स लिए, 6 इंजेक्शन एंड आपका वेट लॉस अच्छा हो गया, और फिर लेट्स अज्यूम 3-4 हफ्ते ठीक रहा और उसके बाद फिर से वेट गेन शुरू हो जाता है, राइट? तो मैंने अभी कुछ दिनों पहले एक आर्टिकल पढ़ा था, द गर्ल्स हु आर ओबीज, राइट, जो औरतें दुबली हैं, मोटी हैं और दुबले होना चाहते हैं, तो अब 15-20 किलो जिसका वजन है उसको तो कम से कम 6 से 8 महीने, 12 महीने, 6-12 महीने, मतलब 6 महीने से साल भर मान लीजिए, उनको अच्छी लाइफस्टाइल फॉलो करनी पड़ेगी, तब हेल्दी वेट लॉस होगा एंड वो सस्टेन रहेगा अगर वो सेम लाइफस्टाइल फॉलो करते हैं। 6 महीने तो चाहिए जिसका 20-25 किलो, तो मैं ये वेरी हाई एंड साइड बता रहा हूँ। तो शॉर्टकट मेथड क्या है? शॉर्टकट मेथड ये है, लोग अप्लाई आजकल यूज़ कर रहे हैं कि जैसे शादियाँ वगैरह में दे गो फॉर पार्लर, राइट, for doing all the makeups and all. The similar way, the people are reaching to the medical organizations to take these medicines, and sometimes they hear कि अरे आपने तो 1 महीना लेट कर दिया, अब तो 2 महीने में इतना ही हो पाएगा राइट? तो शॉर्टकट की अप्लाई करके दे आर लूजिंग द वेट एंड सो दैट दे कैन लुक ब्यूटीफुल। ऑब्वियसली मैरिज एंड फंक्शंस आर वंस इन अ लाइफ टाइम, दे हैव टू लुक गुड। सो आज मैं बात ये कर रहा हूँ कि अभी तक जो इन मेडिकेशंस के सीवियर साइड इफ़ेक्ट नहीं पता चले, राइट? किडनी में क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा, लिवर में क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा अगर आपने एक बार लिया है, या आपकी बॉडी कैसी है, क्या बॉडी इस तरह के टेम्पररी ट्रीटमेंट को लेने के लिए रेडी है। जैसे बहुत बार ऐसा होता है ना, आपने सुना होगा कि देर आर पीपल हु टेक non-certified or non very well known protein and then they have a problem with the kidney and liver, right? Similarly in medicines का क्या effect होगा long term basis पे अभी किसी को नहीं पता, right? There are some studies been done but obviously right, studies के बाद जब लोग use करते हैं, a lot of people when you use it then they found the real problem कि अरे इसको use करने के बाद यू नो मैंने 2 बार यूज़ किया और उसको यूज़ करने के बाद ये प्रॉब्लम डेवलप हो गई। तो वो अभी अननोन है। तो समथिंग विच इज़ अननोन एंड ऑब्वियसली समथिंग विच इज़ नॉट ए नेचुरल, रिस्क आर हाई, है ना, हाई रिस्क है। तो अभी जो मेजर इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो ये है कि आपको ये समझना पड़ेगा कि इफ़ यू और समवन यू नो दे आर टेकिंग, then that's a shortcut solution, not solution, it's just a shortcut, slimming away, right? शॉर्टकट सोल्यूशन में आप दुबले हो जाते हो, फिर उसके बाद वापस भी गेन उतनी ही तेज़ी से करते हैं, करेक्ट? तो इट इज़ नॉट करेक्टिंग योर मेटाबॉलिक हेल्थ, इट इज़ प्रॉब्ली टेकिंग मोर मसल्स, it is probably disturbing your, it has a chance of disturbing your gut health, correct? Plus obviously as I said, it is not correcting your insulin resistance, it is not correcting your inflammation and lifestyle dysfunction. So what it is doing is probably working out with your you know weight loss. So what actually you need, आपको चाहिए क्या? आपको चाहिए सस्टेनेबल फैट लॉस, मतलब जो आपने फैट लॉस किया है वो सस्टेन रहे, एंड यू नीड टू बिल्ड न्यू हैबिट्स फॉर दैट। आपकी मेटाबॉलिक हेल्थ अच्छी होनी चाहिए। मेटाबॉलिक हेल्थ का मतलब है कि केवल वेट लॉस नहीं, आपका लिवर स्ट्रांग हुआ हो, आपके लिपिड प्रोफाइल अच्छे हुए हों, आपकी ओवरऑल मेटाबॉलिक हेल्थ अच्छी हुई हो, राइट, इंसुलिन रेजिस्टेंस कम हुआ हो, ऑलमोस्ट गॉन टू जीरो। इस तरह की चीज़ों से आपकी रियल में हेल्थ इंप्रूव होती है, आपकी गट हेल्थ इंप्रूव हुई हो, आपके लिवर प्रोफाइल या लिपिड प्रोफाइल जो भी रॉन्ग थे या थोड़े से गड़बड़ थे, आप मैक्सिमम लोगों के जिनका वेट लॉस ज़्यादा होता है, लिवर प्रोफाइल, फैटी लिवर ज़रूर होगा, कोलेस्ट्रॉल डिस्टर्ब्स होंगे, हो सकता है कि, और इंसुलिन रेजिस्टेंस भी होगा। तो जब आप फैट लॉस करते हो उसके बाद इन सारे के, जब एक अच्छे आइडियल फैट पे आओगे और इन सारों को टेस्ट कराओ, देखो सारे के सारे पैरामीटर सही हो चुके होंगे, राइट, बिकॉज यू हैव लॉस्ट द फैट विद अ हेल्दी वे एंड बॉडी इंप्रूव किया, बॉडी ने खुद फैट लॉस किया, करेक्ट? तो और इसके साथ ही क्या होता है कि आपका जो है हार्मोनल बैलेंस रहता है, हार्मोन्स बैलेंस रहते हैं, और आपके पास एक स्ट्रेटजी रहती है कि भाई लाइफ लॉन्ग मैं क्या करूं जिससे कि मेरा ये
फैट जो मैंने लॉस किया ये मेंटेन रहा, ये नहीं कि दवा से कम कर लिया 2-3 महीने बाद फिर बढ़ने लगा। देन एंड यू कैन एंड ऑब्वियसली अगर आप देखो तो आई हैव नॉट सीन येट, मतलब आज तक, अभी हो सकता है चेंज हो जाए बट पता नहीं मुझे, मैंने नहीं देखा कि मेडिकल एडवाइजर्स एडवाइस यू टू टेक दिस मल्टीपल टाइम्स इन अ ईयर, है ना। इनका एक कोर्स होता है, जैसे कि आप 5-6 डोसेज ले लो, यू नो। But then if you are again starting gaining back the weight, let's say after 4 months, then it doesn't work out, right? तो अब मैं इसमें ये नहीं कह रहा हूँ कि you don't take, you know you basically take the medication, but parallelly also you should understand कि what is a long term solution. So I would say if you're starting the medication, but before that you identify the root cause of your excess fat, your metabolic health, address diet, lifestyle, address कितना इंसुलिन रेजिस्टेंस है, क्या इन्फ्लेमेशन है, इन सब जो एक्चुअल कॉज है उनको आप आइडेंटिफाई करिए एंड पैरेलली स्टार्ट वर्किंग फॉर दैट ऑल्सो. Obviously, if Ozempic can help you to reduce the weight, and parallelly, if you build a lifestyle, then it's not at all coming back. करेक्ट, आपको वापस नहीं आना पड़ेगा, क्योंकि आपको मेडिकेशन के साथ साथ आपने ये भी सीख लिया कि आपका एक्चुअल रूट कॉज क्या है और आप कैसे उसको तेजी से इम्प्लीमेंट, मतलब उसकी जो लाइफ स्टाइल है उसको कैसे इम्प्लीमेंट कर रहा है ताकि यू विल नॉट रीगेन द वेट अगेन, राइट. तो और साथ में जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो ये है कि आपका मसल मास जो है वो इंटैक्ट है, इतना लूज नहीं हो रहा है नॉर्मली. मतलब बहुत बहुत अगर लॉस होता है मसल मास, जिनका वेट 25-30 kg है, तो 10-15-10%, 12% से ज़्यादा नहीं होता है, राइट. बिकॉज इट गोज ऑन द स्लो पाथ कंपेयर टू द मेडिकेशन पाथ, करेक्ट. सो मेडिकेशन इज लाइक, आई गिव यू एनोलॉजी, इट्स लाइक ए फीवर, आपको फीवर आया, आपने पैरासीटामोल खा लिया, फीवर उतर गया आधे घंटे में. और अगर आपने एक्चुअल रूट कॉज नहीं सॉल्व किया कि भैया फीवर क्यों आया था, इज देयर एनी इन्फेक्शन, तो पता चलता है कि हाँ गले में इन्फेक्शन है, पेट में इन्फेक्शन है, फीवर वायरल आया है, तो आप उसका एंटीबायोटिक खाते हैं और वो 3 दिन तक खाते हैं और फिर जाके पैरासीटामोल से सपोर्ट करते हैं. बट पैरासीटामोल और क्रोसिन इज नॉट अ सोल्यूशन, इट जस्ट ब्रिंग डाउन योर फीवर, करेक्ट. उसी तरह का है कि ये जो मेडिकेशन है, जैसे डायबिटीज़ में भी मेटफॉर्मिन मेडिकेशन है, अच्छी है, मतलब इट हेल्प लॉट ऑफ पीपल. बट द रियल, अगर आपको रूट कॉज करना है तो मेटफॉर्मिन डजंट सॉल्व द इंसुलिन रेजिस्टेंस प्रॉब्लम, राइट. और ये इंसुलिन रेजिस्टेंस का अभी तक कोई मेडिसिन नहीं बना है कि वो ठीक कर सके, क्योंकि ये लाइफस्टाइल पे डिपेंड करती है कि आप कैसे खाते हैं, कैसे जीते हैं, आपकी हैबिट्स क्या है. तो मेडिकेशन में हेल्प यू, but it is not the right solution, right. So what is the key message with the comment, nowadays we are seeing this in the market is based on, you know medication will help you to lose weight, but without lifestyle it is normally impossible to maintain it, right? You will regain. And you know the other part is, how do you come out of the medication, that is also very important. A lot of diabetic people and people who are on people blood pressure tablets, people who are on cardiac tablets, right, they cannot just come out suddenly, कि आज से हम stop कर दे रहे हैं. It has to be tapered down, it has to be properly, it has to be under certain guidance, so that way you come out of a safely. तो ये 3-4 पॉइंट हैं जो आई वांटेड टू शेयर विद यू. आई बीन रीडिंग दिस वेट लॉस ओलंपिक आर्टिकल्स इन सो मेनी प्लेसेस, सोशल मीडिया, पीपल आर, सम ऑफ यू आर आल्सो सेंडिंग मी कि सर पूछ रहे हैं कि सर क्या इसको यूज़ कर सकते हैं. सही. और नॉर्मली आपको पैसा यू नो लगाना ही लगाना है, तो कई लोग मुझसे पूछते हैं कि क्या मैं पैसा यहाँ लगा दूँ और ये इंजेक्शंस ले लूँ और इट विल हेल्प. बट देखो, ये आपका कॉल है. इफ़ यू आस्क मी, सजेस्ट मी पर्सनली, तो आई मे नॉट बी 100% कॉन्फिडेंट इन सजेस्टिंग दैट. बट येस,
there is a right way to approach you know is identify your root cause, correct those habits, and build those habits, and so that you don't get back. And obviously हेल्दी रहना और हेल्दी चीज़ें खाना, हेल्दी हैबिट्स को फॉलो करना इज़ अ लाइफस्टाइल मतलब ऐसे लोग रहते हैं, ऐसे ही रहना चाहिए। तो आप केवल टेम्पररी सोल्यूशन लेके आप अपनी लाइफस्टाइल नहीं चेंज कर सकते। सो ऑब्वियसली जो इस तरह के लोग आ रहे हैं मेरे पास, दे आर आस्किंग, वन थिंग इज़ वेरी क्लियर, दे आर लुकिंग फॉर शॉर्टकट सोल्यूशन। दे डोंट वांट टू व्हाट यू कॉल, अपनी आदतों को सुधारना नहीं चाहते। तो जब अपनी आदतों को आप सुधारना नहीं चाहते तो ऑब्वियसली रिजल्ट आपको नहीं मिलेंगे, नो मैटर व्हाट यू डू। ठीक है? So this is what I wanted to say. Anybody, if you have any specific question you want to ask, please message me, DM me, direct me. I will talk to you, reply back to you, and help you, to clear your doubt. Okay, that's all for today's Sunday evening. I think 15 minutes are done. Yeah, bye bye. Happy Sunday. See you next.